नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। वैशाली नगर स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित महिला सम्मेलन में शनिवार को उप मुख्यमंत्री दीघा कुमारी ने शिरकत की है। सम्मेलन में शामिल होने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना किया है। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई है। दीघा कुमारी ने संस्कृति दर्शन प्रदर्शनी अवलोकन किया और बच्चों द्वारा पुस्तक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की सराहना भी की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए कई योजनाएं संचालित भी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने बेटा बेटी में समानता की अपील की और कहा है कि बेटियों को भी समान अवसर मिलने चाहिए। कार्यक्रम में महंत स्वामी महाराज और जस्टिस अभिलाषा कुमारी भी उपस्थित रहीं। जी, आज यहाँ श्री स्वामी नारायण जी के मंदिर में नारी शक्ति का जो कार्यक्रम है उसमें मैं बस अब जा ही रही हूँ और बहुत ही अच्छी बात है और खुशी की बात है कि यहाँ इस बहुत ही पवित्र परिसर में इस तरह का आयोजन हो रहा है। नारियों को सशक्त बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए और ये पूरा जो संगठन है और आज स्वामी जी भी पधारे हैं तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा और बहुत अच्छा है और सबसे मिलना भी होगा। अभी तो बस मैं कार्यक्रम में जा ही रही हूँ। जिस प्रकार से आपकी लगातार सक्रियता की और टूरिस्ट भक्ति के साथ साथ टूरिज्म भी हो, बिल्कुल ये सब वैसे भी जुड़ा हुआ है और हमारे जितने भी जो तीर्थ स्थल हैं, हमारे जो रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस हैं राजस्थान में, यहाँ वैसे भी बहुत सारे लोग वैसे भी बहुत आते हैं, लोग दर्शन करने आते हैं, विज़िट भी करते हैं। तो इनको और ज़्यादा वहाँ पर व्यवस्थाएं और अच्छी हों और वहाँ पर जो भी हम लोग कर सकते हैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से, वो करने का पूरा हम लोग हमारे लिए प्राथमिकता है कि वो अच्छा काम हो ताकि जो भी दर्शन करने आए वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उनके दर्शन भी हों, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एक नारी शक्ति है। आज सुबह से आपको बहुत व्यस्त कार्यक्रम हो रहा है जी, आप किस तरीके से अपनी इस एनर्जी को रिचार्ज करते हैं? एनर्जी तो मुझे लगता है अपने आप ही हम सब में होती है और बस अच्छी सोच रखें, एक पॉजिटिव मानसिकता से हम लोग अगर काम करें और अच्छा काम करने का अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे तो अच्छा काम करना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद उसको निभाना भी तो है ना। जिम्मेदारी लेकर बैठ जाएं तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आप ही लोग आ जाओगे पूछने के लिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी महिला बाल विकास की मीटिंग मैंने ली, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी आंगनबाड़ी जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें भी इस बार पहली बार रिपेयर का काम हुआ है। बहुत जल्दी मैं एक प्रेस नोट भी जारी करने वाली हूँ पूरे डिटेल के साथ कि उसमें हमने कैसे पहली बार आंगनबाड़ी केंद्र पूरे राजस्थान के उसमें डीएमएफटी फंड से और एसडीआरएफ फंड से और कुछ सीएसआर के माध्यम से हम लोगों ने काम करवाएं। मैं सोचती हूँ उसमें अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है, सिर्फ सरकार के ही बजट से नहीं हुआ, ये अतिरिक्त बजट से हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र जो कि इतनी जर्जर हालत में होते हैं उनमें कम से कम जो रिपेयरेबल थे उनमें तो हमने रिपेयर का काम भी शुरू कर दिया। बाकी जितनी भी बजट घोषणाएं थी उनमें अच्छा काम हो रहा है। पोषण माह चल रहा है, पोषण माह में भी राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछली बार हम नंबर 1 में थे, इस बार भी प्रयास है कि नंबर 1 में ही आएंगे पूरे देश भर में। उसके अलावा हर योजना में जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनमें भी राजस्थान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें भी आपको बहुत जल्दी एक बार जब आंकड़े आ जाएंगे तो वो भी आंकड़े भी बहुत जल्दी हम लोग मेरे सोशल मीडिया में, हमारी विभाग की सोशल मीडिया और मीडिया में हम लोग उनको भी उजागर करेंगे। जीएसटी का बहुत प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर को एक दिवाली से पहले दिवाली मनाने का ये जो अवसर दिया है, जिस तरह से जीएसटी की रेट्स कम हुई हैं, हर व्यक्ति को राहत मिली है। घर में पैसा और आमदनी बढ़ेगी, आप लोग और ज़्यादा इसमें आपकी बचत भी होगी और इसको एक उत्सव की तरह मना रहे, पूरा देश मना रहा है। बहुत अच्छी बात है वो भी। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारा भी इस बार जो फिस्कल डिफिसिट है राजस्थान का वो भी इम्प्रूव हुआ है पहले से, और रेवेन्यू भी जो है राजस्थान का वो पिछली बार अगर हम देखेंगे पिछली सरकार से तुलना करेंगे तो इस बार अच्छा राजस्थान ने काम किया है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी हम लोग वही कर रहे हैं, सारा कुछ कैलकुलेशन कर ही रहे हैं। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें भी आपके सामने हम करेंगे। और आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर में भी कम से कम 19%
जो क्राइम रेट है उसमें भी 19% कम हुआ है। वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग जब चुनाव में गए उस समय हमने यही बात की थी कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही नहीं है राजस्थान का। हमारी सरकार आई, हमने उसमें भी बदलाव किया। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी वो भी काफ़ी पहले से बेटर हुई। एक पेट्रोल अब हो गया।